हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक। पर आज उस सब से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी चिट्ठी लिख रही हूँ, एक खत भेज रही हूँ अपने दिल से। मैं लगभग 12 सालों से कहानियाँ लिखती आ रही हूँ, अपने डायरी के कोनों में, अपनी नोटबुक्स में, कभी कभी इंस्टा स्टोरीज़ पे। हर कहानी में थोड़ा सा मेरा हिस्सा ज़रूर होता है, थोड़ा सा कोई एहसास जो मैंने जिया हो या किसी की आंखों में देखा हो। लेकिन अब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये कहानियाँ सिर्फ कागज़ के लिए नहीं बनी है, मुझे इन्हें आवाज़ देनी चाहिए, आपके दिल तक पहुँचाना चाहिए। इसीलिए ये मेरा नया सफ़र है। ये चैनल एक ऐसी जगह है जहाँ हर आवाज़, हर लफ्ज़, हर खामोशी में एक कहानी छुपी है। मैं चाहती हूँ ये जगह सिर्फ मेरी ना रहे, ये हमारी हो, जहाँ आप अपने दिल की बातें मुझसे कह सके, जहाँ मैं अपनी आपकी सुना सकूँ, और उन बातों में कहानी सबको मिल सके। इसीलिए अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि कोई है जो मुझे सुन रहा है। आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है कि मैं अगली कहानी और बेहतर सुनाऊं। और अगर आप चाहें तो किसी दिन हम मेरे बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर आप मुझे बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ सुननी पसंद है तो हो सकता है अगली कहानी आपकी हो, क्योंकि मैं मानती हूँ हर किसी के अंदर एक कहानी छुपी होती है, बस किसी को सुनाने का मौका चाहिए। तो आइए मिलकर बनाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ हर एहसास को आवाज़ मिले, जहाँ हर खामोशी बोल उठे। बहुत सारा प्यार, आपकी अपनी कहानी वाली। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, आज के किस्से की तरफ। कभी कभी लगता है ज़िंदगी बचपन से ही सड़ने लगती है। कोई बड़ी गलती नहीं चाहिए होती, बस एक माँ का झूठ और एक बच्चे की खुली आंखें। मैं अर्जुन हूँ और मुझे प्यार पर से भरोसा पहले ही उठ चुका है। मेरे पिता एक साधारण आदमी थे, मेहनती, थके हुए। वो इतना काम करते, इतनी कोशिश करते कि उनके कंधे झुक चुके थे। तब भी हमारे घर में गरीबी थी। हम गरीब थे पर इज्जत थी, कम से कम पापा के हिस्से में तो थी। माँ के हिस्से में कुछ और ही था। माँ को गरीबी अच्छी नहीं लगती, उन्हें शोहरत चाहिए थी। फिर आता रात का सन्नाटा, दरवाजे के पीछे की आवाज़ें, वो आवाज़ें जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहता था पर सुनता था। कई बार वो मुझे 5 रुपए का सिक्का देकर कहती, जा बेटा बाहर से कुछ खा ले। उस 5 रुपए के सिक्के में मेरी लाश लिपटी होती थी। कई बार मैं नहीं जाता था, दरवाजे के पीछे खड़ा रहता था, और जो मैं देखता था वो मुझे देखना नहीं चाहिए था। उस दिन मेरे अंदर बहुत कुछ मर गया था, और उन सब में सबसे पहले मरा था मेरा भरोसा। अर्जुन उस दिन से खामोश हो गया था। वो लड़का जो हर सुबह स्कूल में हंसता रहता था, अब खिड़की से आकाश में देखता रहता। कभी वो बादलों की तरफ ताकता रहता, कभी अपने घर की खिड़की में। उसे हर तारा अपनी माँ की झूठ की याद दिलाता। वो जब भी अपनी माँ को देखता उसके अंदर एक अजीब सी घिन पैदा होती। उसे पता था उसके पिता उसकी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उसे पता था कि उसके पिता अपनी मुमकिन हर कोशिश करते कि उसकी माँ को हर वो चीज़ दे सके जो उन्हें चाहिए था। पर इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि आप चाहे उनके लिए अपना कलेजा ही निकाल कर क्यों ना रख दें, उनके लिए वो भी पूरा नहीं पड़ता। फिर रिया आई। वो उसकी क्लास में नई थी, हंसती थी तो ऐसा लगता था दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अर्जुन ने पहली बार जाना कि किसी की हंसी में खुशियाँ भी समा सकती हैं। रिया उसकी दोस्त बनी। वो उसे लाइब्रेरी में बुलाती, किताबें बांटती, बातें करती, और अर्जुन को लगता है शायद वो
खुश हो सकता है, शायद उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ सही हो सकता है। मैं उसे देखता था तो लगता था दुनिया की सारी गंदगी बस मेरे ही हिस्से में है। वो तो किसी साफ आसमान का हिस्सा है, पाक बेदाग। अर्जुन रिया को इस तरह से देखता जैसे रिया उसके हिस्से का आसमान है, जैसे रिया उसके दिल का टुकड़ा है, जैसे रिया उसके जीने की वजह है। कई बार रिया उसकी तरफ पलट कर देखती और कहती, ऐसे क्या देख रहे हो अर्जुन? अर्जुन बस मुस्कुरा देता। वो बचपन के दिन जिनमें अर्जुन अपने अंधेरे हिस्सों में डूबता जा रहा था, रिया के आने के बाद उसे एक सुनहरी किरण महसूस हुई थी। वो अब खुश रहने लगा था, खेलने लगा था। वो अब स्कूल से देर तक घर वापस जाता। रिया और वो साथ में बहुत सारा समय बिताते। अर्जुन को लगा रिया भी उसे पसंद करती है, कि शायद अर्जुन जितना प्यार रिया से करता है, रिया भी उतना ही प्यार अर्जुन से करती है। मगर एक दिन वो लाइब्रेरी जिसमें उसने अपनी पहली हंसी रखी थी, वही उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। रिया किसी और लड़के को चूम रही थी, धीरे, बिना झिझक के। अर्जुन बस वहाँ खड़ा रह गया। उसके हाथ में जो किताब थी वो धक से नीचे गिरी और दिल में सन्नाटा हो गया। रिया ने पलटकर अर्जुन को देखा और फिर वापस उसी लड़के को चूमने लगी। अर्जुन चिल्लाया नहीं, उसका दिल टूट गया। वो बस वहाँ से बाहर निकला और उसने आईने में खुद को देखा और कहा, शायद मुझ में ही कोई कमी है। उसने खुद को कॉलेज के वॉशरूम में बंद कर लिया और वो घंटों रोता रहा। फिर आया फेयरवेल का दिन। सब आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे थे। अर्जुन ने रिया को देखा आखिरी बार। रिया ने अर्जुन से उस दिन के बाद फिर कभी बात नहीं की। रिया उसी लड़की के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। वो दोनों शायद अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। अर्जुन ने रिया की तरफ देखा, उसकी आंख से आंसू गिरा और वो वहाँ से चला गया। अर्जुन टूट गया था। उसने खुद को समेटा और पढ़ाई की। कुछ हफ्तों बाद न्यूज़पेपर में अर्जुन ने पढ़ा, स्कूल की छात्रा लापता, पुलिस जांच में जुटी। अर्जुन ने जब ये पढ़ा उसके होश उड़ गए। उसके पिता ने उसको संभाला कि संभालो, क्योंकि अर्जुन के पिता जानते थे कि अर्जुन रिया से कितना प्यार करता था। पुलिस ने सबसे पूछताछ की, यहाँ तक कि अर्जुन से भी। अंत में रिया का बॉयफ्रेंड पकड़ा गया, एविडेंस मिले, उसे जेल हुई, मामला खत्म हो गया। पर अर्जुन वहीं अटका रह गया। रिया से उसका प्यार, फिर वो किस और फिर वो खबर। आज 15 साल बीत चुके हैं। अर्जुन के पिता की मौत हो चुकी है। अर्जुन की माँ कहाँ गई कोई नहीं जानता। सुबह का अलार्म बजता है, अर्जुन उठता है। चेहरे पे वही थकान, वही शांति जो झूठी लगती है। रसोई में 2 प्लेटों में खाना, एक वो खुद खाता है, दूसरी प्लेट वो टेबल पर रखता है। टेबल पर रखी है एक पुरानी फ्रेम में एक पुरानी फ़ोटो, रिया की फ़ोटो। बहुत धीमे सुर में कहता है, खा लेना, ठंडा हो जाएगा। फिर धीरे से मुस्कुराता है और दफ्तर चला जाता है। शाम को लौटता है। कमरे में हल्की सी वाइन की खुशबू, मोमबत्ती जलती है, टेबल पर 2 ग्लास। वो हंसता है। वो अपने फ़ोन में पुरानी तस्वीरें देखता है, उसकी और रिया की। बहुत सारी तस्वीरें थी। फिर वो उठता है, वाइन की ग्लासेस लेता है और बेसमेंट की तरफ जाता है, सीढ़ियों से उतरते हुए। ठक टक टक। नीचे घना अंधेरा है, बस लोहे की जंजीरों की खनक आ रही है और दीवार पर लगे हैं बहुत सारे पोस्टर्स, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। एक कोने में कोई बैठा है, एक छोटा सा साया हिल रहा है, सांसें भारी है। वो झुकता है और हाथ से प्यार से उसके बाल सहलाता है। उसकी आंखें खुलती हैं।
वो और कोई नहीं, रिया है, जिंदा पर गूंगी। उसकी आवाज़ जा चुकी है, या कहे कि अर्जुन ने उसे गूंगा कर दिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं छीनेगा रिया, कोई नहीं। अब तू सिर्फ मेरी है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। मोमबत्ती कांपती है, कमरे में लोहे की जंजीरों की धीमी आवाज़ गूंजती है। रिया की आंखों में आंसू है और अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान। अर्जुन रिया के दीवार पे लिखता है चाकू से कुरेद कर, लव नेवर डाइज। सी, प्यार कभी नहीं मरता। फिर वो रिया पर सवार हो जाता है। वो उसे जैसे चाहे वैसे छूता है, चूमता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रिया अनंगी पड़ी है ज़मीन पर। उसके हाथ काँप रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पर जुबान से चाह कर भी कोई कराह, कोई चीख नहीं निकल सकती। कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो हमें जोड़ता है, प्यार वो होता है जो हमें तोड़ देता है। अर्जुन शायद मासूम ही था, पर दुनिया ने उसकी मासूमियत को सड़ने दिया। वो बस चाहता था कि उसे कोई छोड़े नहीं, उसे कभी धोखा ना मिले, और उसने बस वही किया, किसी को छोड़ने नहीं दिया। किसी भी मासूम का दिल तोड़ने से पहले ज़रूर सोचें कि कहीं कीमत आपको न चुकानी पड़े, क्योंकि नादान की नादानियों की कीमत अक्सर समझदार अपने सपने मार कर चुकाते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @कहानीवाली12 पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए।